बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदबीर की इमाम है। मीर रज़ा अली के केस में बहुत अहम मामला हमारे सामने आ रहा है। पुलिस ने कुछ ऐसा किया जिसकी अब तफसीलात आ रही हैं कि जो किसी भी सूरत नहीं किया जा सकता था। इतने बड़े केस में जब वालिदैन पहले से मौजूद थे अपनी एफआईआर के साथ, मामला पुलिस के और इस शहर के हुक्काम के सामने उठाने के साथ, तो फिर ये क्यों किया गया, तमाम तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा। और आपसे रिक्वेस्ट, तारिक मतीन 2.0 को सब्सक्राइब कीजिए, यहां इस चैनल पर भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को जब आप टैप करेंगे तो वहां ऑल पे टैप करेंगे, क्लिक करेंगे, उससे हमारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। अब सबसे पहले ये वीडियो देखिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो में मरियम नवाज शरीफ साहिबा को देखिए। जब पीडीएम बंद चल रही थी, इमरान खान की हुकूमत गिराने की कोशिशें चल रही थी और ये शहर शहर कोविड के बावजूद जलसे कर रहे थे, मुकम्मल इजाजत के साथ सियासी सरगर्मी अंजाम दे रहे थे, तो मरियम नवाज शरीफ ने कराची में जलसे में कहा था कि वो कराची आई हैं। बड़ी बात होती है कराची की सड़कों की, लेकिन चूंकि इत्तेहाद बना हुआ था इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए और जरदारी साहब को उन्होंने वालिद की जगह करार दिया था, तो मरियम नवाज शरीफ साहबा ने कहा था कि लाहौर की कराची की सड़कें उन्होंने देखी हैं, उन्हें कोई फर्क नजर नहीं आया। ये मरियम नवाज शरीफ साहबा ने कहा था। हम कराची वाले जानते हैं कि क्या हैं कराची की सड़कें। और अब दोबारा देखिए कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो क्या कहती हैं कराची की सड़कों के बारे में और क्या बताती हैं, क्योंकि दोबारा तो वो कराची आई नहीं है, तो फिर जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने बात की है वो झूठ बोल रही थी। कैसे, जरा देखिए। 17 साल से अपनी हुकूमत है, एक सड़क ऐसी नहीं है जिसपे स्मूथली गाड़ी चल सके, सड़कें टूटी हुई। मैं कराची आई तो मुझे आज लाहौर की सड़कों के और कराची की सड़कों में कोई फर्क नजर नहीं आया। मैं पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को और मुराद अली शाह साहब को मैं उनको इस पे खराज तहसीन पेश करती हूँ। और बजाय विफाक से ताउन के उल्टे इनको ताने सुनने को मिले और तज़दीक का निशाना बनाया गया, ये बहुत काबिल मजम्मत बात है। मरियम नवाज शरीफ को आपने देखा इस वीडियो में, जो फौज को, डीजीएसपीआर को, उनकी बात को साफ तौर पर इनकार करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सामने आकर यह कह दिया है कि नए सूबे नहीं बनेंगे, सिंध में तो बिल्कुल नहीं बनेंगे। ये मैं आपके सामने रखूंगा थोड़ा सा आगे जाकर, लेकिन उससे पहले शाहिद खान आफरीदी, उन्होंने क्या किया है जरा ये देखिए कि शाहिद खान आफरीदी कैसे हत्थे से उखड़ गए हैं और डॉक्टर मुईद पीरजादा को शाहिद खान आफरीदी ने किस तरह से जवाब दिया। शाहिद आफरीदी का कुत्ता मैक्स गुम हो गया था। मैक्स जब मिला तो उसकी वीडियो शाहिद खान आफरीदी उससे खेल रहे हैं, वो आपको मैं दिखा रहा हूं। शाहिद खान आफरीदी के कुत्ते के मिल जाने पर हुआ यह कि डॉक्टर मुईद पीरजादा ने आकर कमेंट किया और लिखा, काश के बलूचिस्तान, खैबर और कश्मीर के मिसिंग पर्संस भी शाहिद आफरीदी के कुत्ते की तरह घर वापस आ सकते। काश उन पाकिस्तानियों के हुकूक आफरीदी साहब के कुत्ते जितने ही होते। अब यह शाहिद आफरीदी साहब के कुत्ते के मिल जाने पर तबसरा है, लेकिन तनकीद कहीं और है डॉक्टर मुईद पीरजादा की। मगर शाहिद आफरीदी साहब जो हैं उसे जाती तनकीद के तौर पर ले गए। उन्होंने कहा, मैंने सिर्फ अपना लापता पालतू जानवर उसकी वापसी की अपील की थी और कम्युनिटी ने मदद की। उस पर भी सियासत चमकाना तुम्हारी गिरती हुई सोच को जाहिर करता है। वैसे मैक्स तुमसे 1000 गुना बेहतर है। शाहिद आफरीदी डॉक्टर मुईद पीरजादा को कह रहे हैं कि मेरा कुत्ता तुमसे 1000 गुना बेहतर है, क्योंकि वो ना तो जाली अंगूठे लगाकर जेल जाता है और ना ही अवाम का पैसा लूटकर मुल्क से फरार होता है। अब शाहिद आफरीदी साहब जो बात कर रहे हैं उसमें डॉक्टर मुईद पीरजादा साहब पे इल्जाम लगा था कि उन्होंने अपने वालिद का अंगूठा कागजात पर लगाया जब वो बिस्तर पर थे, बीमार थे, और कोई फ्रॉड किया डॉक्टर मुईद पीरजादा साहब ने। और इस सिलसिले में यह भी खबर है कि डॉक्टर मुईद पीरजादा बैरून मुल्क गिरफ्तार भी हुए थे। तो शाहिद आफरीदी ने उस पर बात की और फिर कहा कि मुल्क का पैसा लूट कर फरार हो जाता है। ये वाली बात मेरी समझ में नहीं आई। एक तो डॉक्टर मुईद पीरजादा साहब पे इल्जाम है कि उन्होंने अपने बिस्तरे अलालत पर मौजूद वालिद साहब का अंगूठा लगाया था, यह इल्जाम मौजूद है, लेकिन डॉक्टर मुईद पीरजादा ने मुल्क का पैसा लूटा, ये आफरीदी साहब कैसे बात कर रहे हैं। डॉक्टर मुईद पीरजादा तो कभी किसी भी अवामी ओहदे पर नहीं रहे, एमएनए, एमपीए, वजीर वगैरह किसी सेक्रेटरी के ओहदे पर नहीं रहे,
तो उन्होंने मुल्क का पैसा कैसे लूटा? असल में बात यह है कि डॉक्टर मुईद पीरजादा के बारे में इल्जाम यह है कि उनका मैगजीन ग्लोबल विलेज स्पेस, उस मैगजीन को जो शोबा ताल्लुकात आम्मा है इदारे का, वहां से बड़े पैसे दिए गए और आईएसपीआर की तरफ से बड़े पैसे दिए गए। ये भी इल्जाम है डॉक्टर मुईद पीरजादा साहब पर। तो ये इल्जाम शाहिद आफरीदी साहब मुईद पीरजादा साहब के अलावा और किस पर लगा रहे? आपको अंदाजा है तो शाहिद आफरीदी साहब ने यह बात की डॉक्टर मुईद पीरजादा साहब के बारे में। अब सवाल यह है कि शाहिद आफरीदी साहब मुईद पीरजादा साहब को तो हत्थे से उखड़ के जवाब देंगे, लेकिन यही बात आप जो देख रहे हैं ना, हाफिज हमदुल्ला साहब उन्होंने भी की। उन्होंने कहा कि शाहिद आफरीदी का कुत्ता गुम हो गया। यह कैसा मीडिया है कि साहब का कुत्ता गुम हो तो ब्रेकिंग न्यूज, गरीब का बच्चा गुम हो तो खामोशी ही खामोशी। लगता है हमारे मीडिया में इंसान से ज्यादा कुत्ते की खबर अहम है। तो अब शाहिद आफरीदी साहब जो हैं, जिस तरह से जवाब दे रहे थे डॉक्टर मुईद पीरजादा को, और जवाब देते उन्हें कुत्ता भी कह रहे थे, अब क्या हाफिज हमदुल्ला साहब को जवाब देंगे आफरीदी साहब? तो यह भी पता चलना चाहिए कि आफरीदी साहब जो हैं वो एक शख्स को जो मुल्क से बाहर बैठा हुआ है और हालात का मारा है, उसको जवाब दे सकते हैं, या हाफिज हमदुल्ला साहब को भी जवाब दे सकते हैं या नहीं, हमें पता चलना चाहिए। आफरीदी साहब जरा हिम्मत दिखाएं, इनको भी जवाब दें, ताकि आफरीदी साहब को जमीयत उलमा इस्लाम का जो सोशल मीडिया है वो जवाब दे, क्योंकि जवाब देने में जमीयत उलमा इस्लाम के सोशल मीडिया ने हालिया दिनों में साबित किया है कि वो कितने भरपूर हैं, कितने मजबूत हैं। दूसरा, मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फौज को, एस्टैब्लिशमेंट को, डीजीआईएसपीआर साहब को साफ तौर पर मना कर दिया कि सूबे बनाना आपका काम नहीं है। बात हो रही थी सईद गनी साहब से, तो सईद गनी साहब सामने आए और उन्होंने कहा कि सिंध में नया सूबा नहीं बनेगा। बात हुई मोहसिन नकवी साहब की, तो उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी साहब ने जो बात की, उनका वजीर दाखिला के तौर पर यह कि सिंध में सूबा बने, सिंध में क्या हैसियत है उनकी, क्या है उनका, तो वो क्यों बात कर रहे हैं। और इसके अलावा सईद गनी साहब ने कहा कि डीजीआईएसपीआर साहब से इस बारे में सवाल हुआ, मुस्तफा कमाल साहब को भी सईद गनी ने जवाब दिया और कहा कि डीजीआईएसपीआर साहब से सवाल हुआ, उन्होंने जवाब दिया ये डीजीआईएसपीआर का काम नहीं है कि वो ये तय करें कि नए सूबे बनेंगे, कितने बनेंगे, कहां बनेंगे, कैसे बनेंगे, और उन्होंने इनकार कर दिया कि वो इस मामले में ना बात करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले, मैं आपसे कह रहा था कि इस सिलसिले में ये राय रखते हैं कि सिंध में सूबा किसी सूरत नहीं बनना चाहिए, लेकिन खुलकर सामने नहीं आ रहे। मगर अब खुलकर सामने आ चुके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग और कह रहे हैं कि नहीं, ये फौज का काम नहीं है कि वो नए सूबे बनाए, और बात ठीक है, ये फौज का काम नहीं है। नवीद कमर साहब ने तो ये भी कह दिया नादिया नकी साहिबा के प्रोग्राम में कि वो नए सूबे नहीं बनाना चाहते, बल्कि वो सारे सूबे खत्म करना चाहते, ताकि जो मामलात हैं विफाक के, खर्चों के, बाकी चीजों के, तो उन मामलात को फिर एक नए सिरे से देखा जा सके। नवीद कमर साहब ने नादिया नकी साहिबा के प्रोग्राम में ये बात भी कर दी। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अब इस मामले में, जिसको इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मामला करार दिया जा रहा है, खुलकर सामने आ चुकी है। वजीर दाखिला ने कहा तो मैंने अगले दिन कहा कि वजीर दाखिला की हैसियत क्या सिंध में, उसकी सियासी हैसियत सिंध में क्या है, कुछ भी नहीं है। किसी ने कहा कि आईपीपी कह रही है, आईपीपी की क्या हैसियत है सुबह सिंध के अंदर नहीं, कि वो बैठ के फैसला कर रहे हैं कि सिंध में सूबा बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए। एमक्यूएम ज्यादा उछल रही है, मैं उसका जवाब दूंगा ना। आईएसपीआर का ये काम नहीं है, आईएसपीआर का ये काम नहीं है कि वो तय करे कि सूबे बनने के नहीं बनने, मेरे भाई। दूसरा, मैं आपसे अर्ज करूं, मीर रजा अली का मामला, थोड़ा सा मौका दीजिएगा, मैं इस पर बात करूंगा, लेकिन इससे पहले हमारे यहां जो गर्दिशी कर्जा है, एक बहुत बड़ा मसला, जिसकी वजह से अवाम पर महंगी बिजली का बोझ मुसलसल डाला जाता रहा है, बार बार डाला जाता है, और अशराफिया के आईपीपीज को नवाजा जाता है। वो गर्दिशी कर्जा इस शहबाज हुकूमत की जानिब से अवाम को मजीद अंदर गाड़ देने के बाद और बढ़ गया है। यह भी मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। देखिए, खुर्रम मुश्ताक साहब जो हैं वो मुस्लिम लीग नून की क़यादत के साथ काम कर चुके हैं, पावर सेक्टर में काम कर चुके हैं। खबर जब दी गई सहाफी नवीद चौधरी साहब की जानिब से कि गर्दिशी कर्जा 61 अरब रुपए बढ़कर 1657 अरब रुपए हो गया है, तो फिर खुर्रम मुश्ताक साहब चूंकि इस शोबे के आदमी हैं, उन्होंने लिखा हालात यह हैं कि 244 अरब रुपए की ओवर बिलिंग की गई, गलत रीडिंग्स और डिटेक्शन बिलिंग जैसी बेजाब्तगियां अवाम के खातों में डालने के बावजूद डिस्कोज अपने लॉसेस और रिकवरीज को कंट्रोल नहीं कर सके। खुद नेपरा यह तस्लीम कर चुका है कि बाज डिस्कोज ने डिटेक्शन बिलिंग को हकीकी नुकसान छुपाने
और बुक्स में परफॉर्मेंस बेहतर दिखाने के लिए इस्तेमाल किया, जिसका बोझ पेइंग कंज्यूमर्स पर पड़ा। उन्हीं ओवर बिलिंग और बिलिंग वायलेशंस पर नेपरा ने डिस्कोस के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयां भी की और बाज केसेस में जुर्माने भी आयद किए। लेकिन यह सरकार जो तजुर्बेकार लोगों की सरकार है, यह सरकार किसी एक शोबे में भी कारकर्दगी नहीं दे पा रही। ये नाकाम तरीन, नाअहल तरीन हुक्मरान हैं और इनकी नाअहली की, इनकी नाकामी की कीमत एक आम आदमी मुसलसल चुका रहा है। आखिरी चीज, मैंने आपसे कहा था कि मीर अली रजा के केस में क्या हुआ है, इसकी तफसीलात हमारे सामने आ गई हैं। ये मीडिया पर रिपोर्ट होने वाली चीज है, मैं आपको जियो न्यूज से तमाम तर तफसीलात बता रहा हूं। आप देख सकते हैं इस इतने बड़े केस में क्या किया गया। मुकम्मल कहानी लाश मिलने वाले दिन की। तफ्तीशी जराये बताते हैं कि मीर रजा की लाश की इत्तला 29 जुलाई की दोपहर 12:36 पर मिली और लाश 1:45 तक जाए वकुआ पर मौजूद रही। तो तकरीबन सवा घंटा यहां लाश मौजूद रही। मीर रजा की लाश को दोपहर 2 बजे से पहले रेस्क्यू एहलकारों ने जिना अस्पताल रवाना किया। क्राइम सीन यूनिट की टीम जाए वकुआ पर उस रोज पहुंची ही नहीं। पूरा दिन दोपहर में लाश मिल गई, लाश वहां मौजूद रही और ये लोग नहीं पहुंचे, फिर लाश वहां से ले जाई गई। ये लोग उस पूरा दिन नहीं पहुंचे क्राइम सीन यूनिट वाले। क्राइम सीन यूनिट को 3:11 पर इत्तला मिल गई, सोशल मीडिया से मिल गई और क्राइम सीन यूनिट को जाए वकुआ पर आने से मना कर दिया गया। क्राइम सीन यूनिट की टीम अगले रोज जाए वकुआ पर पहुंची। लाश मिलने के 15 मिनट बाद तलाश डिवाइस के एहलकारों को इत्तला दी गई, लेकिन वो भी नहीं पहुंचे। क्राइम सीन यूनिट की टीम अब तक 5 मरतबा जाए वकुआ का दौरा कर चुकी है। तफ्तीशी जरा यह भी बताते हैं कि इब्तिदाई तफ्तीश के मुताबिक लाश की इत्तला से पहले पुलिस को गुलिस्तान जौहर में डकैती की इत्तला मिली। पुलिस को लाश के मकाम की बजाय गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 7 में डकैती की जगह पर रहने की हिदायत की गई। इलाका पुलिस के मौके पर ना पहुंचने की वजह से शवाहिद भी जाया हुए, ये अब बताया जा रहा है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।